हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स में जो न्यू करिकुलम ऐड किया गया है अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस पर हम थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करेंगे और यह बताएंगे कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और इस डिस्कशन में मैं यह आपको बताऊंगा कि अप्लाइड मैथ और जनरल स्टैंडर्ड मैथ में क्या डिफरेंस है, किस स्टूडेंट्स को अप्लाइड मैथ लेना चाहिए, किनको स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, किनको अप्लाइड मैथ मिलेगा, किनको स्टैंडर्ड मैथ मिलेगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। इन सारी बातों का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जो न्यू सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर हम एक एक का स्टडी धीरे धीरे करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, जैसे जैसे क्लास आएगी आप उसको देखते रहें और ऐसे ऐसे आपका प्रिपरेशन ऑनलाइन होते जाएगा। तो अप्लाइड और जनरल स्टैंडर्ड मैथ में इसका कोड नंबर क्या है? कोड है 241। तो मैथमेटिक्स का दो पार्ट बनाया गया है, सीबीएसई ने बनाया। एक है बेसिक जिसको हम अप्लाइड मैथ कहते हैं और एक है स्टैंडर्ड। तो तीन स्ट्रीम है, मेनली तीन स्ट्रीम, तीन स्टूडेंट जो है तीन स्ट्रीम में क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं। एक स्ट्रीम कहलाता है साइंस। साइंस में दो पार्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर एक कॉमर्स है और एक फिर क्या है जी, आर्ट्स है। जब हम इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसके पहले की बात कर रहे हैं, जब अप्लाइड मैथ्स आपके सिलेबस में नहीं था, केवल मैथ था, ओनली मैथ, तो साइंस हो या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ये दोनों अप्लाइड मैथमेटिक्स जिस समय नहीं था, दोनों के लिए सिलेबस क्या था, सेम था। लेकिन एक परेशानी की बात यहां पर ये थी कि उस समय जब दोनों का सिलेबस सेम था तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस उसमें ड्राफ्ट किया गया है वह इंजीनियरिंग यानी साइंस के बैकग्राउंड के छात्र के आधार यानी बेस पर किया गया, जबकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को उन सारी चीज़ों को पढ़ने का बहुत ज़रूरत नहीं था, फिर भी उसको पढ़ाया गया। तो बाद में सीबीएसई या फिर जितने भी लोग इसमें एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि जो जरूरत कॉमर्स फील्ड वाले को, इकोनॉमिक्स वाले को, सोशियोलॉजी को, जो जिस मैथमेटिक्स के जिस पार्ट का आपको जरूरत नहीं है उसको हटा के एक नया पार्ट बनाया गया और उसमें कुछ नई चीज़ों को और भी इंट्रोड्यूस किया गया और उसका नाम क्या दिया गया, अप्लाइड मैथ। राइट। तो अप्लाइड मैथ कुछ अलग नहीं है, मैथ का ही एक पार्ट है, लेकिन मैथ का केवल जो बिजनेस में एप्लीकेशन होगा उसी पार्ट को कॉमर्स वाले छात्र को पढ़ाया जाएगा। तो जो छात्र कॉमर्स में है वो अप्लाइड मैथ लेते हैं, वो स्टैंडर्ड मैथ भी ले सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो इकोनॉमिक्स आगे पढ़ना चाहते हैं, जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, जो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ की जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से आपका सिलेबस अलग ड्राफ्ट किया गया और साइंस वाले के लिए क्या किया गया है, अलग ड्राफ्ट किया गया है। तो अप्लाइड मैथ क्या है कि वो एक तरह से बिजनेस मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को हम बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, केवल वही पार्ट को क्या है कि पढ़ाया जाएगा।
राइट, जो आपको जरूरत नहीं है वो उससे वहां से हटा दिया गया, राइट। लेकिन जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्र जाना चाहते हैं, जो जिन लोग साइंस लिया है, जो बीएससी करना चाहते हैं, वो छात्र जो है, वो स्टूडेंट जो है, वह स्टैंडर्ड मैथ लेंगे, वो अप्लाइड मैथ नहीं पढ़ सकते। अब देखो, थोड़ा सा मैं टेंथ के बैकग्राउंड से, अभी तो टेंथ में सभी छात्र जो पास करेंगे या इस बार एग्जाम दिए उनका तो मैथमेटिक्स सेम है, लेकिन इस बार जो बच्चे टेंथ में आए हैं, तो टेंथ के बच्चों में भी, क्लास टेंथ में भी मैथमेटिक्स को दो पार्ट में कर दिया गया है, एक बेसिक और दूसरा पार्ट स्टैंडर्ड। क्लास 10 में जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स ने चूज किया है, उसको क्लास 11 में केवल अप्लाइड मैथ मिल सकता है, वो स्टैंडर्ड मैथ कभी भी चूज नहीं कर सकते। जिन लोगों ने क्लास 10 में स्टैंडर्ड मैथ चूज किया है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बेसिक से ज्यादा होगा, वो इंडिपेंडेंट है, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। वो अप्लाइड मैथ भी चूज कर सकते हैं और जनरल मैथ भी चूज कर सकते हैं, जनरल या और स्टैंडर्ड मैथ, ये दोनों में से कोई भी मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास 10 के हिसाब से अब अभी तो आप इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अभी इस तरह का कोई करिकुलम, अभी जो 10th के बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम में, वो पहले बेसिक या स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था, इस बार से लागू किया गया है। इसलिए इस बार तो आप अप्लाइड मैथ या जनरल मैथ दोनों ही चूज कर सकते हैं, लेकिन अगले बार से जो बच्चे बेसिक लेंगे वो केवल अप्लाइड मैथ ही चूज कर सकते हैं इलेक्टिव में, अगर वो मैथ पढ़ना चाहते हैं तो। और स्टैंडर्ड जिन्होंने लिया वो अप्लाइड मैथ और जनरल मैथ। अप्लाइड मैथ किनको लेना चाहिए? अप्लाइड मैथ लेना चाहिए कॉमर्स, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ये सब पढ़ने वाले छात्र को क्या ऑप्ट करना चाहिए? अप्लाइड। आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अप्लाइड मैथ और जनरल मैथ में कोई भी चैप्टर यदि सेम है, लेकिन दोनों का डिफिकल्टीज लेवल अलग अलग होगा। बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो कि हटा, बहुत ऐसे चैप्टर हैं स्टैटिक्स का जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अप्लाइड मैथ है इसमें आपको स्टैटिक्स ज्यादा पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल मैथ ज्यादा पढ़ाया जाएगा। जो छात्र इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उसके लिए जनरल और स्टैंडर्ड, ये किन के लिए है? इंजीनियरिंग के लिए। जो छात्र इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो छात्र बीएससी करना चाहते हैं, बैचलर इन साइंस मैथ में, उन लोगों के लिए जनरल। अगर आपने अप्लाइड मैथ लिया तो आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, आप बीएससी मैथ नहीं कर सकते, एमएससी मैथ नहीं कर सकते। इन बातों का आप ध्यान रखें। तो अप्लाइड मैथ और जनरल मैथ का यही बवाल है अभी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाइड मैथ में आपको फाइनेंशियल मैथ, जो मार्केटिंग से रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड है, उन सब स्टैटिक्स, इन सब चार चीज़ों को आपको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। जनरल और स्टैंडर्ड मैथ में जो इंजीनियरिंग लेवल के छात्र हैं उसके हिसाब से वहाँ पर क्या होगा? पढ़ाया जाएगा। तो आज जब बेसिक्स में बेसिक मैथ क्या है, स्टैंडर्ड मैथ क्या है, इन सारी चीज़ों का हमने आपको बतलाया। नेक्स्ट कल से हम लोग धीरे धीरे जो सिलेबस में नंबर सिस्टम है, हम उसका अगली क्लास में क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों से आप बोलें, जो बच्चे अभी घर पर बैठे हैं इसका आप लाभ उठाएं, आप उसको सब्सक्राइब करें, जैसे जैसे क्लास ऑनलाइन आएगी वैसे वैसे वो आपके पास पहुंचेगी, आप उसका स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए। तो कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर और इंक्रिप्शन बाय प्राइम नंबर्स कैसे किया जाता है, इसका स्टडी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक।
तो आज हम लोग ने बेसिक सीखा, स्टैंडर्ड सीखा, कौन बेसिक ऑप्ट कर सकते हैं, कौन स्टैंडर्ड ऑप्ट करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। राइट, थैंक यू।